नमस्कार, मैं हूँ राधिका। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में शुमार है इनका नाम। एक्टिंग के मामले में इनका कोई सानी नहीं। सबसे अद्भुत दमदार आवाज। इतना ही नहीं, इनके बोलते ही इनकी पहचान की जा सकती है। डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह, जिसकी एक्टिंग का लोहा महानायक अमिताभ बच्चन तक मानते हैं, ये कोई और नहीं, नाना पाटेकर है। इन्होंने इंडस्ट्री में कई साल बिता दिए, तो इनके कई ऐसे किस्से हैं जो लोगों को कम ही पता है। फिल्मी पर्दे से अलग हम लेकर आए हैं इनकी 10 अनसुनी कहानियां। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुंबई के रायगढ़ के मुरुड जंजीर में हुआ। नाना ने एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में जन्म लिया। नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। उनके पिता धनकर पाटेकर चित्रकार थे और उनकी मां संजना बाई पाटेकर हाउसवाइफ। नाना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। नाना को स्केचेस बनाने का काफी इंटरेस्ट था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कॉलेज के टाइम में इन्होंने मुंबई पुलिस के लिए स्केचेस बनाने का काम भी किया। ये सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग भी पेंट कर चुके हैं और आज इतने बड़े दिग्गज एक्टर होने के बावजूद अपनी मां के साथ एक BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। नाना पाटेकर को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था। अपनी पढ़ाई के दौरान नाना नाटकों में एक्टिंग किया करते थे। इसी दौरान एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने नाना पाटेकर को एक नाटक में एक्टिंग करते हुए देखा था और उसके बाद नाना के बारे में फिल्म मेकर से उन्हें लेकर बात भी की। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने स्मिता पाटिल के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गिद्ध, भालू और शीला जैसी कई सेकंड क्लास फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। 1989 में आई फिल्म परिंदा से नाना को इंडस्ट्री में नई पहचान मिली। विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लेकिन अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह की भूमिका निभाई थी। बता दें कि ये रोल नाना पाटेकर से पहले नसीरुद्दीन शाह को ऑफर हुआ था। नाना पाटेकर पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शाहरुख, आमिर, सलमान और अमिताभ से पहले अपने काम की फीस 1 करोड़ मांगी थी। ये फीस नाना पाटेकर ने फिल्म क्रांतिवीर के लिए मांगी थी। साल 1994 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई। फिल्म प्रहार में नाना ने एक्टिंग के साथ फिल्म का डायरेक्शन भी किया। इस फिल्म में निभाए अपने किरदार के लिए नाना ने पुणे जाकर 3 साल तक सख्त सेना प्रशिक्षण लिया था। इसके लिए उन्हें वहां कप्तान की रैंक भी दी गई थी। इसके साथ ही फिल्म यशवंत, वजूद और आज में गायकी में हाथ आजमाया। कम ही लोगों को पता होगा कि नाना पाटेकर ने थिएटर आर्टिस्ट नीलू उर्फ नीलकांति से शादी के दौरान सिर्फ 750 रुपए खर्च किए थे। अपनी शादी का ये किस्सा खुद नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। उनका एक बेटा मल्हार पाटेकर है, लेकिन नाना पाटेकर शादीशुदा होते हुए भी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना का अफेयर जब मनीषा कोइराला से चल रहा था, तो ये बात उनकी पत्नी को पता चल गई। इसके बाद नीलकांति उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन नाना इस बात से इनकार करते हैं। नाना पाटेकर सामाजिक कार्यों में भी आगे रहते हैं। नाना पाटेकर ने अपने दोस्त मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की, जो किसानों की मदद करती है। समाज सेवा के संदर्भ में नाना पाटेकर ने एक बार मीडिया से कहा था, मरते दम तक जीने की वजह मिल गई है मुझे। फिल्म खामोशी में गूंगे का किरदार हो या अपहरण में खलनायक की भूमिका, तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में एक्शन करना हो या फिर वेलकम जैसी फिल्मों में कॉमेडी का रोल निभाना, नाना पाटेकर सभी किरदारों में खरे उतरे। आपको कैसी लगी नाना पाटेकर से जुड़ी ये दिलचस्प कहानियां? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।